ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज परिवर्तनी एकादशी का व्रत है और यह व्रत बड़ा ही शुभकारी माना गया है। सर्वप्रथम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी का धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। वहीं अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत की कथा का पाठ करना बेहद पुण्यदायक माना जाता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर मैं आज आप सभी के लिए परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा लेके आई हूँ। कथा को शुरू करने से पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या फिर जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता
और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक कहता है, पढ़ता है एवं सुनता है, उससे दुर्भाग्य कोसों दूर रहता है। इसलिए सभी स्त्री पुरुष को इस दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए एवं विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले वस्त्र एवं पीला चंदन अर्पित करना चाहिए एवं माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सभी का परिवर्तनी एकादशी व्रत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।